हर साल की शुरुआत में या कह लीजिए किसी भी सोमवार की सुबह हम सब एक फैसला तो लेते ही हैं। बस अब बहुत हुआ, कल से जिंदगी बदलनी है। हाँ, वो कल से वाली लिस्ट। बिल्कुल, कल से जिम जाऊंगा, कल से जल्दी उठूंगा, कल से ये बुरी आदत छोड़ दूंगा। लेकिन हफ्ते के आखिर तक हम पाते हैं कि हम ठीक वहीं खड़े हैं जहाँ से शुरू हुए थे। हाँ, तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? हम बदलना तो चाहते हैं, पर बदल क्यों नहीं पाते? मुझे लगता है हम बदलाव को बहुत बड़ा समझ लेते हैं। हाँ, जैसे कोई पहाड़ चढ़ना हो, एक ही झटके में सब कुछ ठीक कर देने का वो जुनून। बिल्कुल। लेकिन जो हमारे पास स्रोत हैं, वो एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि असली बदलाव कोई बड़ी छलांग नहीं है, नहीं। बल्कि एक छोटा सा, लगभग अदृश्य कदम है। जैसे एक हवाई जहाज अगर उड़ान के बाद अपनी दिशा सिर्फ 1 डिग्री बदल दे, सिर्फ 1 डिग्री, तो जमीन पर तो कोई फर्क महसूस नहीं होगा, लेकिन कुछ हजार किलोमीटर बाद वो जहाज किसी और ही देश में उतरेगा। सही बात है। आज हम उसी 1 डिग्री के बदलाव की ताकत को समझने वाले हैं। बिल्कुल सही कहा। आज की हमारी जो चर्चा है उसका आधार एटॉमिक हैबिट्स के सिद्धांतों पर है। एटॉमिक यानी अणु जितना छोटा? हाँ, अणु जितना छोटा। और ये सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि कैसे ये छोटी छोटी आदतें, जिन्हें हम अक्सर मामूली समझकर मतलब नजरअंदाज कर देते हैं, हाँ, सोचते हैं इससे क्या ही होगा। वही, लेकिन वो असल में चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करती हैं। शुरुआत में उनका असर नहीं दिखता, पर समय के साथ वो हमारी जिंदगी की पूरी कहानी बदल देती हैं। तो आज का हमारा मिशन साफ है। हाँ, मिशन ये समझना है कि सिर्फ इच्छा शक्ति या मोटिवेशन के भरोसे आदतें बदलना एक हारी हुई लड़ाई क्यों है। अच्छा। इसके बजाय हम जानेंगे कि अपने दिमाग और अपने माहौल को, मतलब अपने आसपास की दुनिया को दोबारा कैसे डिजाइन किया जाए, ताकि अच्छी आदतें अपनाना आसान हो जाए और बुरी आदतें मुश्किल। ये एक तरह से अपनी जिंदगी का ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करने जैसा है। चलिए तो फिर इस ऑपरेटिंग सिस्टम के पहले कोड से शुरू करते हैं। एकदम। इस स्रोत में एक आइडिया है, रोज सिर्फ 1% बेहतर बनना। ईमानदारी से कहूं तो ये सुनने में बहुत छोटा लगता है। मतलब आज मैंने 1% बेहतर कुछ कर भी लिया तो क्या फर्क पड़ेगा, कल तो सब वैसा ही दिखेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, और यही वो पहली बाधा है जहां शायद 90% लोग हार मान लेते हैं। अच्छा। इसे आदतों का कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं, चक्रवृद्धि प्रभाव। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हैं। ब्याज पर ब्याज। हाँ, पहले साल का ब्याज बहुत मामूली लगता है, आप सोचते हैं इससे क्या होगा, लेकिन 10-20 साल बाद वो ब्याज मूलधन से भी बड़ा हो जाता है। हमारी आदतें भी ठीक ऐसी ही काम करती हैं। तो एक दिन में 1% का सुधार दिखता नहीं है? बिल्कुल नहीं, लेकिन 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो चुके होते हैं, और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। मतलब 1% की गिरावट आपको लगभग 0 पर ले आती है। बिल्कुल। 37 गुना, यह आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इंसान जो रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ता है, हाँ, वो उस इंसान से बहुत आगे निकल जाएगा जो बड़ी बड़ी किताबें खरीदकर बस ये सोचता रहता है कि किसी दिन इन्हें पढ़ूंगा। सही पकड़ा आपने। या वो जो रोज बस 5 पुशअप्स करता है, वो उस इंसान से कहीं ज्यादा फिट होगा जो नए साल पर महंगी जिम मेंबरशिप लेकर सिर्फ 2 हफ्ते जा पाता है। और शायद इसीलिए हम एक चीज में फंस जाते हैं जिसे स्रोत साइलेंट वैली कहता है। निराशा की घाटी। हाँ, निराशा की घाटी। ये वो दौर है जब आप मेहनत तो कर रहे हैं, रोज 1% सुधर भी रहे हैं, लेकिन नतीजे बिल्कुल नहीं दिख रहे। हाँ, आप रोज जिम जा रहे हैं पर वजन वही का वही है, या रोज कुछ नया सीख रहे हैं पर करियर में कोई तरक्की नहीं। और यहीं पर आकर हिम्मत जवाब दे जाती है। लगता है सारी मेहनत बेकार जा रही है। हाँ, ये बहुत रिलेटेबल है। लगता है कि सब बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन मेहनत बर्बाद नहीं हो रही होती, वो जमा हो रही होती है। जमा हो रही होती है। हाँ, स्रोत में बर्फ के टुकड़े को पिघलाने का एक बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए कमरे का तापमान है -10 डिग्री, ठीक है। और आप उसे धीरे धीरे गर्म करना शुरू करते हैं। -9, -8, -5, -1 डिग्री। बर्फ के टुकड़े में कोई बदलाव नहीं दिखता, वो अब भी ठोस है। कुछ नहीं बदलता। लेकिन जैसे ही तापमान 0 डिग्री पर पहुंचता है, वो अचानक पिघलने लगता है। अच्छा। तो क्या बदलाव सिर्फ उस आखिरी 1 डिग्री ने किया? नहीं नहीं, वो तो उन सभी डिग्री का नतीजा सा जो पहले हुई थी। बिल्कुल। असली काम पर्दे के पीछे हो रहा था। हमारी आदतें भी वैसी ही है। वो एक सीमा तक ऊर्जा जमा करती हैं और फिर अचानक नतीजे दिखने लगते हैं। वाह, मतलब हर छोटा कदम, भले ही उसका असर तुरंत ना दिखे,
वो उस बड़े बदलाव के लिए ऊर्जा जमा कर रहा है। इसने तो मेरा नजरिया ही बदल दिया। लेकिन यहाँ एक और उलझन है। दुनिया में लगभग हर किसी का लक्ष्य तो अच्छा ही होता है ना, स्वस्थ रहना, सफल होना। हाँ, लक्ष्य तो सबके अच्छे होते हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि जीतने वाले और हारने वाले दोनों के लक्ष्य एक जैसे होते हैं, पर नतीजे इतने अलग होते हैं? क्या सिर्फ लक्ष्य रखना काफी नहीं है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और ये हमें हमारी चर्चा के दूसरे हिस्से पर लाता है, लक्ष्य और सिस्टम के बीच का फर्क। गोल्स वर्सेस सिस्टम्स। हाँ, स्रोत साफ तौर पर कहते हैं कि विजेता और हारने वाले में लक्ष्य का फर्क नहीं होता, सिस्टम का फर्क होता है। लक्ष्य वो मंजिल है जहां आप पहुंचना चाहते हैं, जैसे एक मैराथन जीतना। बिल्कुल। लेकिन सिस्टम वो प्रक्रिया है जो आप रोज दोहराते हैं, जैसे हर सुबह दौड़ना, सही डाइट लेना, अच्छी नींद लेना। जीतने वाले लोग मंजिल को देखने के बजाय अपने हर कदम पर ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर सिस्टम सही है तो मंजिल पर पहुंचना तय है। तो आप कह रही हैं कि लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में कुछ समस्याएं हैं। मुझे तो हमेशा से यही सिखाया गया कि अपना लक्ष्य ऊंचा रखो। लक्ष्य दिशा तय करने के लिए जरूरी है, पर उन पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने से समस्याएं होती हैं। पहली, जैसा आपने कहा, विजेता और हारने वाले दोनों के लक्ष्य एक जैसे होते हैं। ठीक है। दूसरी, लक्ष्य पाना एक पल की खुशी है। आपने मैराथन जीत ली, उसके बाद क्या? प्रेरणा खत्म, लोग वापस पुरानी आदतों में चले जाते हैं। ये तो होता है, परीक्षा पास करने के बाद कौन पढ़ता है? सही बात है। और तीसरी, लक्ष्य हमें खुशी को भविष्य के लिए टालना सिखाते हैं। जब मैं ये लक्ष्य हासिल करूंगा तब खुश होऊंगा। और चौथी बात? चौथी और सबसे जरूरी बात, लक्ष्य आपकी पहचान के खिलाफ भी जा सकते हैं। एक मिनट, लक्ष्य पहचान के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? ये बात थोड़ी समझ नहीं आई। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपका लक्ष्य है एक किताब लिखना। ओके। जब तक आप किताब लिख नहीं लेते, आप हर दिन असफल हो रहे हैं, क्योंकि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं। बात तो सही है। लेकिन अगर आपका सिस्टम है हर रोज 500 शब्द लिखना, तो हर दिन जब आप लिखते हैं आप सफल होते हैं। अच्छा। लक्ष्य नतीजों के बारे में है, जबकि सिस्टम प्रक्रिया के बारे में। जब आप प्रक्रिया से प्यार करने लगते हैं तो आपको नतीजों का इंतजार नहीं करना पड़ता। आप हर दिन जीतते हैं और यही जीत आपकी पहचान को मजबूत करती है। पहचान, ये शब्द बार बार आ रहा है। स्रोत कहता है कि हमारी हर आदत हमारी पहचान से जुड़ी होती है। हम जो सोचते हैं कि हम हैं, वही तय करता है कि हम क्या करते हैं। ये सुनने में बहुत गहरा लगता है। मैं तो हमेशा सोचता था कि पहले काम करो, फिर आपकी पहचान बनती है। और ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वो व्यवहार बदलने पर ध्यान देते हैं, पहचान पर नहीं। अच्छा। देखिए, ये एक चक्र है। हमारी आदतें हमारी पहचान को मजबूत करती हैं और हमारी पहचान हमारी आदतों को जन्म देती है। एक साइकिल की तरह। हाँ। अगर कोई खुद को आलसी इंसान मानता है तो वो सुबह अलार्म बंद करके वापस सो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी पहचान के हिसाब से काम कर रहा है। तो बदलाव का सबसे अच्छा तरीका बाहर से अंदर की तरफ नहीं, बल्कि अंदर से बाहर की तरफ होता है। यानी पहले ये तय करें कि आप कौन बनना चाहते हैं, फिर छोटे छोटे कामों से उस पहचान को साबित करें। इसका कोई ठोस उदाहरण है स्रोत में? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अमूर्त लग रहा है। हाँ, एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है धूम्रपान करने वाले दो लोगों का। दोनों छोड़ना चाहते हैं। ठीक है। जब पहले व्यक्ति को कोई सिगरेट ऑफर करता है तो वो कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इस जवाब में वो अभी भी खुद को एक स्मोकर की पहचान से जुड़े हुए है जो संघर्ष कर रहा है। सही बात है। लेकिन दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं धूम्रपान नहीं करता। ओह, ये तो बहुत बड़ा फर्क है ना? उसने अपनी पहचान बदल दी है। वो अब अपने अतीत से नहीं, अपने भविष्य की पहचान से काम कर रहा है। समझ गया। ये तो दिमाग हिला देने वाली बात है। तो हर बार जब हम कोई सही काम करते हैं, जैसे जिम जाने का मन न होने पर भी सिर्फ 5 मिनट के लिए चले जाना, हाँ, तो हम सिर्फ कसरत नहीं कर रहे होते हैं, हम अपनी स्वस्थ व्यक्ति वाली पहचान के लिए एक वोट डाल रहे होते हैं। बिल्कुल। हर बार जब आप एक पन्ना पढ़ते हैं, आप अपनी रीडर वाली पहचान के लिए वोट डाल रहे होते हैं। वाह। सच्ची तरक्की तब होती है जब आप लक्ष्य भूल जाते हैं और अपनी पहचान बदलने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आप वजन कम करना नहीं चाहते, आप एक स्वस्थ और अनुशासित इंसान बनना चाहते हैं। और जब पहचान बदल जाती है तो व्यवहार अपने आप उसके साथ आ जाता है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि बदलाव छोटे कदमों से आता है, सिस्टम पर ध्यान देने से आता है और अपनी पहचान बदलने से आता है। पर ये सब करें कैसे? प्रैक्टिकल तरीके। हाँ, असल जिंदगी में इन विचारों को लागू करने का तरीका क्या है?
यहीं पर शायद वो 4 नियम काम आते हैं। हाँ, अब हम प्रैक्टिकल तरीकों पर आते हैं। स्रोत बताता है कि हर आदत एक 4 चरण के लूप में काम करती है। 4 चरण का लूप? पहला है क्यू यानी संकेत, जी। दूसरा है क्रेविंग यानी इच्छा, तीसरा है रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया, और चौथा है रिवॉर्ड यानी इनाम। कोई उदाहरण? जैसे सुबह आपके फोन पर आया नोटिफिकेशन एक क्यू है। ये आपके दिमाग में जानकारी देखने की क्रेविंग पैदा करता है। आप फोन उठाते हैं, ये रिस्पॉन्स है, और कोई मजेदार वीडियो देखकर जो खुशी मिलती है वो रिवॉर्ड है। दिमाग इस लूप को याद कर लेता है और अगली बार इसे दोहराना चाहता है, और इसी लूप को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए वो 4 नियम है ना? बिल्कुल। मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट इजी और मेक इट सैटिस्फाइंग। यानी इसे स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाएं। चलिए पहले वाले पर आते हैं, मेक इट ऑब्वियस या इसे स्पष्ट बनाएं। यह सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है। क्या बस चीजों को सामने रखने से इतना फर्क पड़ सकता है? ये जितना सीधा लगता है उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। हम सोचते हैं कि हमारा व्यवहार हमारे प्रेरणा से चलता है, लेकिन सच ये है कि हमारा व्यवहार हमारे माहौल से तय होता है। माहौल से? हाँ, और हमें मिलने वाले संकेतों से। जो दिखता है वही ट्रिगर बनता है। इसीलिए स्रोत का एक मुख्य सिद्धांत है, डिसिप्लिन पर नहीं, डिजाइन पर भरोसा करें। अपनी इच्छा शक्ति से लड़ने के बजाय अपने माहौल को डिजाइन करें। हाँ, ऐसा डिजाइन करें कि सही काम करना आसान हो जाए। अच्छा, तो अगर मुझे रोज सुबह उठकर पानी पीने की आदत डालनी है तो मुझे रात को ही पानी की बोतल अपने बिस्तर के पास रख देनी चाहिए। बिल्कुल। अगर ज्यादा फल खाने हैं तो उन्हें फ्रिज में छिपाने के बजाय डाइनिंग टेबल पर सामने रखना चाहिए। और अगर टीवी कम देखना है तो रिमोट को किसी दराज के अंदर रख देना चाहिए। एकदम सही। जो नजर नहीं आता उसका संकेत दिमाग तक नहीं पहुंचता। बुरी आदतों के लिए संकेतों को अदृश्य बना दे और अच्छी आदतों के लिए उन्हें सामने रखें। आपका माहौल आपका सबसे बड़ा दोस्त या सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। ये डिजाइन पर भरोसा वाली बात तो गेम चेंजर है। और ये हमें सीधे अगले नियम पर ले आती है, मेक इट इजी या इसे आसान बनाएं। मुझे लगता है कि ज्यादातर आदतें यहीं आकर दम तोड़ देती हैं। हम शुरुआत को बहुत मुश्किल बना देते हैं। मैं रोज 1 घंटा जिम जाऊंगा, मैं हर दिन 50 पेज पढ़ूंगा। हाँ, ये सुनने में इतना थका देता है कि दिमाग शुरू करने से पहले ही हार मान लेता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए बना है। वो हमेशा सबसे कम प्रतिरोध वाला रास्ता चुनता है। यहीं पर स्रोत का 2 मिनट का नियम काम आता है। 2 मिनट का नियम? हाँ, ये नियम कहता है कि किसी भी नई आदत को ऐसे रूप में शुरू करें जिसे पूरा करने में 2 मिनट से भी कम समय लगे। सिर्फ 2 मिनट? ये तो मजाक जैसा लगता है। 2 मिनट में क्या ही हो जाएगा? फायदा काम पूरा करने का नहीं है, फायदा शुरू करने का है। लक्ष्य आदत को स्थापित करना है। अच्छा। रोज दौड़ने जाना है को बदलकर अपने दौड़ने वाले जूते पहनना है कर दीजिए। 1 घंटा पढ़ना है को बदलकर 1 पेज पढ़ना है कर दीजिए। पूरी योगा क्लास करनी है को बदलकर अपनी योगा मैट बिछानी है। बिल्कुल। एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो उसे जारी रखना बहुत आसान हो जाता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसी रुकी हुई चीज को गति देने में लगती है। इसे फ्रिक्शन कम करना यानी रुकावटें हटाना भी कह सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। अगर जिम जाने के लिए बहुत सारी बाधाएं हैं, जैसे कपड़े ढूंढना, बैकपैक करना, तो कोई नहीं जाएगा। लेकिन अगर कपड़े रात को ही निकाल कर रख दिए जाएं, तो सुबह उठकर बस उन्हें पहनना होता है। बाधा कम हो जाती है। निरंतरता मतलब कंसिस्टेंसी हमेशा तीव्रता या इंटेंसिटी से ज्यादा शक्तिशाली होती है। हफ्ते में 1 दिन 7 घंटे जिम करने से बेहतर है रोज 10 मिनट करना। सही बात है। स्रोत में खड़ी हुई गाड़ी को धक्का देने का उदाहरण है। सबसे ज्यादा ताकत शुरुआत के कुछ सेकंड में लगती है, लेकिन एक बार जब वो थोड़ी सी भी हिलने लगती है तो उसे गति में बनाए रखना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। और 2 मिनट का नियम उस शुरुआती धक्के की तरह है। एग्जैक्टली। तो अगर मैं इन सभी विचारों को एक साथ जोड़कर देखूं तो तस्वीर ये बनती है कि असली बदलाव किसी जादुई मोटिवेशन से नहीं आता। नहीं, इच्छा शक्ति से भी नहीं। ये उन छोटे लगभग अदृश्य कामों से आता है जिन्हें हम लगातार दोहराते हैं। सफलता का राज किसी बड़े लक्ष्य में नहीं, बल्कि एक सही सिस्टम बनाने, अपने माहौल को अपने पक्ष में डिजाइन करने और अपनी पहचान को धीरे धीरे बदलने में छिपा है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया है। और जब इस प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं तो बदलाव खुद ब खुद होने लगता है। स्रोत में अरस्तु के एक बहुत पुराने विचार का जिक्र है जो आज भी उतना ही सच है। उत्कृष्टता कोई एक कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। एक्सीलेंस इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। हाँ, जब आदतें बदल जाती हैं तो जिंदगी अपने आप बदल जाती है।
चुपचाप, बिना किसी शोर के, लेकिन एक ऐसी ताकत के साथ जिसे रोका नहीं जा सकता। तो इस चर्चा को एक विचार के साथ खत्म करते हैं जो सीधे तौर पर हमारे स्रोतों से जुड़ा है। जरूर। एक पल रुककर अपने आसपास की दुनिया को देखें, अपना कमरा, अपना ऑफिस, अपना फोन, और खुद से पूछें, क्या आपका माहौल आपके लक्ष्यों के साथ काम कर रहा है या उनके खिलाफ? बहुत गहरा सवाल है। क्योंकि जो दिखता है वही दोहराया जाता है, और जो बार बार दोहराया जाता है वही किसी की जिंदगी बन जाता है।